पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 12 4 मार्च 2024। मच्छिंद्र जाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। भाषा विषयों का अभ्यास पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भाषा विषयों का अभ्यास, भाषा का अभ्यास। जैसे हिंदी भाषा है, मराठी भाषा है, कन्नड़ भाषा है, तेलुगु भाषा है, गुजराती भाषा है, इंग्लिश भाषा है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। ये भाषाओं का अभ्यास। दोस्तों, हिंदुस्तान में कई भाषाएं बोली जाती है और अपनी अपनी जगह ये भाषाओं का अपना एक महत्व है कि जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजरात बोली जाती है, आसाम में आसामी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और केरल में मलयालम बोली जाती है। इन सब भाषाओं का अपना अपना प्रभाव है, अपना अपना महत्व है, अपना अपना एक फिक्स प्रदेश है कि जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। दुनिया भर में कई भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की भाषा हमको सीखनी ही चाहिए। और उसके आगे जैसे हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदी भाषा भी सीखे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदी भाषा जानने वाले, समझने वाले लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर हमें हिंदी आती है तो हम उन लोगों से संपर्क कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, हम उनको कुछ समझा पाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा भाषाएं सीखना एक एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग तो थे कि उनको 10-10, 12-12, 15-15 भाषाएं आती थी, जैसे विनोबा भावे थे और कई ऐसे अभ्यासक थे कि उनको कई भाषाएं आती थी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक ही भाषा जानते हैं और पूरी अपनी जिंदगी वो एक ही भाषा के साथ निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे एजुकेशन में हमें 3 भाषाएं सीखने की सुविधा दी है स्कूल एजुकेशन में। इसमें एक तो मातृभाषा होती है, फिर हिंदी या संस्कृत या और कोई भाषाएं होती है, और एक इंग्लिश होती है। और इन भाषाओं का बहुत महत्व होता है। बच्चे जब पढ़ाई करना चालू करते हैं तो खैर वो कुछ ना कुछ भाषा जानते ही हैं, क्योंकि जिस प्रदेश में कोई रहता है या उसके घर में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा बच्चा धीरे धीरे समझना शुरू करता है। बच्चा जब स्कूल आता है तो स्कूल आने के पहले ही उसने सुनना और बोलना शुरू कर दिया होता है। सभी भाषाओं की पढ़ाई यहीं से शुरू होती है। ये पहली स्टेप होती है, सुनना और बोलना। ये किसी भी भाषा की पढ़ाई का पहला स्टेप होता है, सुनो और बोलो। जैसे बचपन से बच्चा होता है तो बच्चे को तो बोलना आता नहीं, बच्चे को तो कुछ समझता नहीं, लेकिन भूख लगी है तो एक ही भाषा जानता है, रोना। वो रोने लगता है और पेट भर गया कि हंसने लगता है। लेकिन धीरे 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 जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो माँ से, पिताजी से, भाई बहनों से या घर के दूसरे लोगों से वो कुछ शब्द जानने लगता है, उसको समझ में आते हैं और फिर वो शब्दों को दोहराता है। जैसे कोई खाने की चीजें है, ये दूध है, तो बोलता है मुझे दूध चाहिए।
या फिर मुझे रोटी चाहिए, रोटी क्या होती है, दूध क्या होता है, ये वो समझ रहा है। दोस्तों, सभी भाषाएं बनी तो कुछ शब्दों से होती है, और ये शब्द किसी न किसी चीज का मतलब बताती है। कि जैसे मैं कहूं ये पेन है, तो सब जानते हैं कि हाँ ये पेन है। मैं बोलूं कि ये किताब है, तो सब जानते हैं हाँ 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 ये किताब है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो भाषाओं में उस शब्द का अर्थ फिक्स है कि इसको किताब कहते हैं। ये शब्द जब से हिंदी बनी तब से चला आ रहा है, और आगे कई साल चलेगा। इस जैसे फॉर्मेट को किताब कहते हैं, ये बुक कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में किताब कहते हैं। ये शब्द चलते रहेंगे। कुछ समझो, पेड़ बोलो तो पेड़, ये पेड़ है, तो बच्चों को, लोगों को समझ में आता, हाँ ये पेड़ है। ये पौधा है, हाँ ये पौधा है। ये गुलाब है, हाँ ये गुलाब है। दोस्तों, इन शब्दों को इकट्ठा करना, शब्दों को समझना, ये पहले स्टेप की बहुत जरूरी बात होती है। कई शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसलन इंग्लिश भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है, और इंग्लिश भाषा पढ़ाई की भाषा मानी जाती है आज की डेट में। तो इंग्लिश भाषा में करीबन 8.5 से 10 लाख शब्द हैं। लेकिन जैसे महाराष्ट्रियन भाषा है, मराठी भाषा में हार्डली 1.5 लाख से 2 लाख शब्द होते हैं। हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 लाख शब्द होंगे। लेकिन हिंदी के 2 से 2.5 लाख शब्द सबको जरूरी नहीं है समझ में आए। एक कॉमन आदमी, उसको 15-20 हजार शब्द मालूम हो गए तो बस उसकी जिंदगी का काम बन जाता है। उसको 15-20 हजार शब्दों से ज्यादा शब्दों की जीवन में जरूरत भी नहीं है। धीरे 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 शब्द बढ़ते जाते हैं, शब्द बढ़ते जाते हैं। बच्चा जब 4 साल का होता है तो करीबन 5 से 10 हजार शब्द जानता है। उसने पढ़ना नहीं शुरू किया, लिखना नहीं शुरू किया, लेकिन उसके पास 5 से 10 हजार शब्द बन जाते हैं। इसको खिलौना कहते हैं, खिलौने को अलग अलग नाम देता है। फिर और दोस्तों, ये एक पैटर्न है कि जो चल रहा है वो चल रहा है। और अगर हम पेड़ को पेड़ कहते हैं तो पेड़ ही कहते हैं। पेड़ को कोई दूसरा नाम क्यों नहीं है? हमको पेड़ कहना अच्छा नहीं लगता, अरे ऐसा नहीं। जिसको पेड़ कहते हैं वो पेड़ ही कहते हैं। इंग्लिश बोलोगे तो उसको ट्री कहेंगे, मराठी बोलोगे तो उसको झाड़ कहेंगे, संस्कृत बोलेंगे तो उसको वृक्ष कहेंगे। ये शब्द हजारों सालों से चले आ रहे हैं। जब ये भाषाएं बनी तब से ये शब्द चले आ रहे हैं, और जब तक ये भाषाएं रहेंगी तब तक ये शब्द चलते रहेंगे। दोस्तों, पहले तो कई भाषाएं खत्म भी हो जाती थी, लेकिन आज जो कोई महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, ये भाषाएं आगे चल के खत्म नहीं होने वाली। ये भाषाएं बनी रहेंगी। बहुत से बच्चों को लगता है, खैर गुजराती बच्चे को भी लगता है कि काय को गुजराती सीखना, इंग्लिश सफिशिएंट है, हिंदी सफिशिएंट है, बस खत्म, मुझे इससे ज़्यादा नहीं सीखना है, और वो गुजराती की तरफ ध्यान नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मराठी हूँ तो मुझे मराठी जाननी ही चाहिए। जो गुजराती है उसको गुजराती जाननी ही चाहिए, क्योंकि मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। अगर कोई कन्नड़ है और वो कर्नाटक भाषा नहीं बोलेगा तो फिर बाकी दूसरे लोगों से उसका संपर्क टूट जाएगा। वो उनको समझ नहीं पाएगा, वो उनसे कुछ कह नहीं पाएगा। हमको एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों,
एक दूसरे को छोड़ो। मुझे खुद के साथ भी चिंतन करना है, ध्यान करना है, कुछ बातें करनी है, अपने मन को कुछ समझाना है, तो फिर भाषा लगती है। इसलिए हर एक आदमी को किसी न किसी एक भाषा में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। और भाषा में परफेक्शन की पहली स्टेप तो यही है, सुनना और बोलना। और इस प्रोसेस में हमें कई शब्दों की पहचान हो जानी चाहिए। किसको क्या कहते हैं हमें समझ में आना चाहिए। जो क्रियापद होते हैं, ये क्रियापद भी हमको समझ में आना चाहिए। जो नाउन्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो हमको समझ में आना चाहिए। इन शब्दों को इकट्ठा करना, यही फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है। कौन सा? सुनना और बोलना। अगली स्टेप आएगी लिखना और पढ़ना। ये स्टेप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम सुनना और बोलना, इसी स्टेप के बारे में बात करेंगे कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। हमें लोग बताते हैं। यहाँ हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। जैसे शब्द सुनते हैं वो जैसा बोलते हैं वैसा बोलना है, और हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कोई भी भाषा सीखने के पहले, सीखने से पहली स्टेप में हमको ज्यादा से ज्यादा शब्दों की पहचान होनी चाहिए। पूरे के पूरे शब्दों की पहचान जरूरी नहीं है। मान लो कि मराठी में 2 लाख शब्द है, तो मुझे 2 लाख शब्दों की जरूरत नहीं है। मुझे लाइफ में 2 लाख शब्दों की जरूरत पड़ने वाली भी नहीं है। मुझे 5000 शब्द भी अगर मैं बचपन में समझ लेता हूं तो मेरा काफी काम हो जाता है। धीरे 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 फिर तुम स्कूल जाओगे, पढ़ाई जारी करोगे, कुछ सुनने लगोगे, दोस्त बनाओगे, तो और शब्दों की पहचान तुम्हारी होती जाएगी। दोस्तों, एक बात होती है कि भारत जैसा देश है जहां इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज है। सभी स्कूल एजुकेशंस में, सभी स्कूलों में, देश भर में इंग्लिश पढ़ाई ही जाती है। अब कितने अच्छे क्वालिटी से पढ़ाई जाती है ये तो संशोधन का विषय है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश कंपलसरी है। चलो शहरी भाषाओं में, शहरों में, कुछ एरिया में, कुछ लोगों में इंग्लिश बोली भी जाती है, सुनी भी जाती है। कि जैसे मेरा घर है तो मेरे बेटी के बच्चे वो शुरू से इंग्लिश सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इनको कभी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन गांव खेड़े के बच्चे हैं जहां इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, बहुत कम पहुंचती है, वहां के बच्चों का शब्द भंडार बहुत कम होता है। और उनकी इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती है कहां से? राइट एंड रीड, लिखो और पढ़ो। दोस्तों, किसी भी भाषा में ये दूसरी स्टेप बहुत देर से आती है। पहली स्टेप सुनना और बोलना, इस पहचान से हमारे पास करीबन हजारों शब्दों की संपत्ति बननी चाहिए। हमें शब्द इकट्ठा करने चाहिए, शब्दों को समझना चाहिए। और दोस्तों, आगे चल के हम ये भाषा विषयों का अभ्यास, इसके बारे में ये चिंतन जारी रखेंगे। आज के लिए नमस्ते।